पंजाब की पूर्व कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मनोरंजन कालिया के घर देर रात आतंकी हमला हो गया। ग्रेनेड अटैक हुआ है। पूर्व मंत्री के घर में धमाके से काफी नुकसान हुआ है। ब्लास्ट के बाद पंजाब पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है, जांच में जुट गई है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ब्लास्ट के बाद किस तरीके से मनोरंजन कालिया के घर में जो सामान रखा था वो शत विशत हो गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार मनोरंजन कालिया जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पंजाब की पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं जिस समय अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो ऐसे में मनोरंजन कालिया को टारगेट कौन कर रहा है। हालांकि ब्लास्ट के बाद पंजाब पुलिस मौके पर पहुंची है और लगातार इस पूरे मसले पर, इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। लेकिन इस पूरे मसले पर सियासत भी तेज हो गई है। ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है ग्रेनेड अटैक का, और इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि एक शख्स जो है ई रिक्शा पर सवार होकर आता है और काफी स्पीड में यहाँ पर ई रिक्शा आपको नजर आ रहा होगा, और यही शख्स जो है बाहर जाकर मनोरंजन कालिया के घर के बाहर जाकर ग्रेनेड अटैक करता है। ऐसे में इस हमले को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सियासत इस पूरे मसले पर लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर बात की जाए तो जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं रवनीत बिट्टू, वो भी मनोरंजन कालिया के आवास पर पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात की है, उन्होंने उनका हालचाल जाना है। लेकिन फिलहाल सिक्योरिटी उनके घर के बाहर टाइट कर दी गई है, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जगवंत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जगवंत, और फिलहाल क्या अपडेट्स है इस पूरे घटनाक्रम पर? बिल्कुल रिद्धि, अगर इस घटना की बात की जाए, कल देर रात की पूरी एक घटना है। इस तरह अगर मनोरंजन कालिया की बात की जाए, पूर्व वो मंत्री रह चुके जब अकाली दल और बीजेपी का अलायंस था। कल अगर उनके घर की बात की जाए तो जलंधर में एक जगह पर सेंट्रल टाउन, उस जगह पर उनका मकान है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात, पुलिस जो स्टेशन है उनके घर से सिर्फ 100 मीटर दूरी पर है। अजय में दस्ती कि हमलावर जिन ऑटो पर आते हैं उनके द्वारा हमला कर तो उसकी सीसीटीवी वीडियो जी हम साथ साथ दिखा रहे हैं। सीसीटीवी वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह ई रिक्शा चालक वो आते हैं, पहले एक तरफ जाता है तब एक व्यक्ति होता है, हमलावर होता है। जब उस जगह से दूसरी तरफ आते हैं तो 2 हमलावर होते हैं, उनमें से एक के द्वारा ग्रेनेड जरा फेंक दिया जाता है। सीसीटीवी वीडियो जो सामने आई है उसमें साफ दिखाई देता है। में अगर इस बात करें तो सीसीटीवी वीडियो जो सामने आई है उसको लेकर बड़े सवाल उठाएंगे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है जगवंत, अगर अब उनकी बात की जाए मनोरंजन कालिया की, तो ये बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, और ऐसे में अगर उनके घर के बाहर ग्रेनेड अटैक होता है तो पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल रीति, पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अगर हम एक महीना पीछे भी चले जाएं, अमृतसर में ऐसी घटनाएं देखने को मिली, पंजाब के कई जिलों में ऐसी घटनाएं देखने को मिली। हालांकि पहले थानों पर इस तरह के हमले, पुलिस स्टेशन पर हमले देखने को मिलते थे। ये वाली घटना इसलिए भी बड़ी हो जाती है कि थाना 100 मीटर पर दूरी पर था, दूसरी तरफ पूर्व मंत्री होना और इस तरह हमला कर देना। ई रिक्शा पर आते हैं वो हमलावर, उनके तरफ से हमला कर दिया जाता है, तो पुलिस पर तो बड़े सवाल खड़े होते ही होते हैं। ऐसी बात है कि इसके साथ सबसे बड़ा जो मसला है कि अब पंजाब गवर्नमेंट है, कितना कभी ना कभी उन पर जो सवाल उठने शुरू हो गए। बिल्कुल, क्या जगवंत इस पूरे घटनाक्रम को आतंकी हमलों से जोड़कर देखा जा रहा है? इसकी जांच की जा रही है। हालांकि ये कहा था अभी बहुत जल्दबाजी होगा कि आतंकी घटना आएगी, क्योंकि पंजाब की बात की जाए, जिस तरह पिछले कई महीनों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, अगर वो कुछ लोग पकड़े भी गए हैं
उनका कनेक्शन कोई आतंकी घटनाओं के साथ नहीं है। इस अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। पुलिस की तरफ से इसकी जांच पड़ताल की जा रही है, पुलिस इसको वेरीफाई कर रही है। अगर रात की बात की जाए तो फोरेंसिक टीमें वहां पर पहुंचती है, उनकी तरफ से पूरी जांच की जाती है। अजय में अगर बात की जाए फोरेंसिक टीम की, जब वो जांच पड़ताल करती है तो उस आधार पर देखा जाएगा। इसके बाद सीसीटीवी कैमरे वो खंगाले जाएंगे। उसके बाद अगर गिरफ्तारी होती है जिनकी तरफ से हमला किया गया, उस व्यक्ति के बयानों के आधार पर कहा जा सकता कि उसको किसने भेजा था, क्या उसका मोटिव था, क्या उसको टारगेट दिया गया था। जी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि जब ये एक शख्स ई रिक्शा से आता है, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए वो भी हम दिखा रहे हैं, और वो जो है मंत्री साहब के घर के बाहर ग्रेनेड अटैक करता है, तो जिस समय ये अटैक हो रहा था उस समय उनकी सिक्योरिटी कहाँ थी, सिक्योरिटी क्या कर रही थी? बिल्कुल रिद्धि, अगर उनकी सिक्योरिटी की बात की जाए, पूर्व मंत्री उनके पास अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो 2 से 3 गनमैन होते हैं, पर अगर रात की हम देखते हैं तो उनका एक पीएसओ वहां पर मौजूद था। जब हमला होता है तब तो वो बाहर आता है तो अजय में वो देखता है कि हर तरफ धुआं ही धुआं। जैसा मैंने बताया कि पुलिस स्टेशन बिल्कुल घर के नजदीक था। जब वो पुलिस स्टेशन जाता है, बकायदा पुलिस ऑफिसर को बुलाता है, तब उनको जाकर पता लगता है कि घर पर अटैक हुआ। जी जी बिल्कुल जसवंत, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पंजाब सरकार और पंजाब प्रशासन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जब पंजाब में एक नेता, जो वरिष्ठ नेता है, जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुका है, पंजाब जैसे राज्यों में जब कैबिनेट मंत्री सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का क्या होने वाला है। यहाँ पर ये सीसीटीवी फुटेज जो लगातार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और इस फुटेज को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां पर ये ग्रेनेड अटैक होता है उनके घर के बाहर से मात्र सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर थाना था, लेकिन उसके बावजूद भी अपराधियों का हौसला इस घटना को देखकर कह सकते हैं कि चरम पर है। और ऐसे में किसी छोटे मोटे इंसान को नहीं टारगेट किया गया है, भाजपा के वरिष्ठ नेता है, कैबिनेट मंत्री है। ये देखिए, एक शख्स बकायदा ई रिक्शा पर सवार होकर आता है। ये देर रात की घटना है और हम आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि जब ये ग्रेनेड अटैक होता है तो उस समय जो है कैबिनेट मंत्री जो मनोरंजन कालिया हैं वो अपने घर पर सो रहे थे। अच्छी खबर ये है कि किसी भी प्रकार के जान माल की नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ये देखिए तस्वीरें, जब ग्रेनेड अटैक हुआ उसके बाद जो है जो सामान आसपास रखा हुआ था वो पूरी तरीके से जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। अब बीजेपी ऐसे में लग रहा है कि भगवंत मान सरकार को, पंजाब प्रशासन को अलग अलग तरीकों से घेरने की कोशिश करेगी। और इसी तारतम्य में जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू, वो मनोरंजन कालिया के घर पे भी पहुंचे हैं, बकायदा उनसे मुलाकात भी की है। लेकिन अभी की बात की जाए तो फॉरेंसिक टीम जो है वो घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है फॉरेंसिक टीम के द्वारा। तस्वीरें हम आपको। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।